फ़राइज़। शर्त भी फ़र्ज़ के तर्जुमे में आता है, लेकिन नमाज के बाहर जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसके बगैर नमाज नहीं होती। नमाज के बाहर 7 चीज़ें जो मौजूद हैं उनको अदा किए बगैर, वो 7 चीज़ें नहीं सो हमारी नमाज नहीं होती। क्या क्या देखो, बदन का पाक होना, नापाक रहे तो नमाज होती नहीं। कपड़ों का पाक होना, नजासत लक्को है। पाक होने का मतलब नापाकी से पाक होना। मैला रहे तो पाक, नापाक नहीं। मैला रहे तो नापाक नहीं। नापाक किसे बोलते हैं? हाजत हो रखना, या पेशाब पाखाना पड़ को रखना, या ज्यादा नजासत, क्या तो भी है गलाजत पड़ा हुआ रहना, जिससे नमाज में कराहत पैदा होती है। ऐसी चीज़ों से नमाज हमारी नहीं होती। इसके अलावा बारिश में ज़्यादा भीकर आ गए, इससे नमाज हो जाती, क्या फर्क पड़ता नहीं। धूल ज़्यादा है या मैला है ज़्यादा, इससे नमाज हो जाता। ये नापाक नहीं, ये मैला। तीसरा, जगह का पाक होना, जगह भी बराबर पाक रहे। चारों तरफ बच्चे पेशाब किए हैं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ एक आदमी नमाज पढ़ सकता है, तो वो जगह मुसल्ला पे जाकर नमाज पढ़े। वो जगह नहीं बा, रूम में बच्ची पेशाब कर रही है, बच्चा पेशाब कर दे रहा है, नमाज होती कि नहीं? कहाँ करेगी माँ? नमाज होती नहीं। कौन सी जगह पेशाब करेगी? वो जगह नहीं होती, उसके बाद वो जगह में नमाज हो सकती। आमतौर पर औरतें भाई बच्ची को पेशाब को हकीज उठा के करी, फाने उठा को करी, हाथ में पेशाब लगा, मुँह में पेशाब लगा। हमारे बदन में पेशाब रहता, हमें जग बजुल गलत जग साफ कर लगाते, तब नमाज होती नहीं की। तो बच्चों का हाथ में पेशाब लगा बोले तो क्या होगा? हाथ धोने से साफ हो जाता। अब इसमें आम आदमी फतवा अलग देते हैं, बच्ची की पेशाब अलग, बच्चा का पेशाब अलग। वो क्या खट्टा मीठा कहते हैं, फर्क है क्या? बच्ची का पेशाब को तो हराम कहते हैं, बच्चे के पेशाब को तो मकरूह। अब वो क्या शहद में कहते भी आगे पीछे फर्क होता कि नहीं, पेशाब में कहते भी आगे पीछे फर्क होता कि मर्द बच्चा पेशाब करे तो पेशाब भाई को बच्चे पेशाब करे तो भी पेशाब, इसमें क्या भी फर्क नहीं। सुने हैं नहीं इतनी औरतें बड़े मेसों पर कौन भाई बच्ची नमाज होती हराम। इन्हों अपने तरफ से फतवा निकाल को आसमान से अर्श मोहल्ला से उठा लगा को, अल्लाह के से उठा लगा को, देखो फतवा हराम बोलते बकीजा। किसे पर पूछा तो नहीं, हमारे बड़े बोले कहाँ पर बड़े कब्र में जाए 10 तक मार को पूछ वो बोला वो चलेगा, उसकी वजह से कहाँ पकड़ लेंगे कि ना अल्लाह। उलमा से पूछो, अकाबिरीन से पूछो, उलमा से पूछो क्या हक है क्या ना हक है। वो भी जब गलत क्या भी नहीं, मतलब बच्चा की क्या पानी चुपके से दम देखने नमाज हो जाती है। बच्ची का पेशाब नहीं बराबर, कपड़ा भी निकाल लो, धो ना, बदन भी पूरा निकालो। कहाँ तक पड़ा कि वहाँ तक धो ले, तो बदन भी धो लो, कपड़ा भी धो ले, हक हो जाता। पेशाब में क्या भी फर्क नहीं, बच्चे का पेशाब रंधे, बच्ची का पेशाब रहे, इसमें क्या भी ताल। बेजरूरत बातें सुनो ना, क्या भी तसल्ली नहीं होता। कुछ लोग मालूम रहे तो बोलते, नहीं तो हमें दिल को बोलते किताब है। सतर का छुपाना, सतर का नाफ है नहीं, कहाँ नाफ से लेकर मुड़िए के नीचे यहाँ तक सतर। इसके अलावा का हिस्सा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद नबवी से या अपने घर से बाहर आए। मस्जिद नबवी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, हज़रत आयशा का कमरा दाएं जानिब है, पर्दा हटाते ही मस्जिद नबवी, इसका अंदर का हिस्सा आज मदीना मुनव्वरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ रोज़े अक़दस है, आपका आराम गाह है, वो हज़रत आयशा का कमरा। पहले मस्जिद नबवी उसके अंदर था, पर्दा हटाते हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएंगे अंदर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे से बाहर, बाद रिवायतों में मस्जिद के अंदर या किसी और जगह सहाबा बैठे। कैसा बैठे हैं? ये का पीठ के पीछे ये
पीछे पीछे पीछे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा, आपने फरमाया मुबारक हो आपकी ऐसी मजलिस है जिसमें अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि आपकी मजलिसों में बैठो। और क्यों? हालांकि उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस मजलिस में आना था उस मजलिस वालों के पास फकत सतर छुपाने का कपड़ा था, पीठ छुपाने और पेट छुपाने का कपड़ा नहीं था। इतनी कमजोरी और इतनी गुर्बत के बावजूद भी उन्होंने दीन को मजबूती से था। नंबर 5, नमाज का वक्त होना। असर का वक्त आप पढ़ लिए, 6 बजे मुझे ट्रेन है, मैं ईशा भी मगरिब भी मिलान पढ़ चल जाता नहीं भाई साहब नमाज। हाँ तुम मालूम नहीं मौली साहब वैसा मिलान सफर में सब पढ़ गए जाते कहाँ पर है उसको, काम भी नहीं है। नमाज का वक्त होना जरूरी। नमाज के अलावा वक्त में वो नमाजें अब मिसाल के तौर पर फजर की नमाज है, अब इशा में पढ़ लिए है। फजर की नमाज नहीं, लंबा सफर है, उस ट्रेन में सो गए तो हम मालूम होता नहीं किबला किधर है कि उसके साथ पढ़ लग चले गए जाना नहीं पढ़ सकते। नमाज का वक्त आने पर नमाज पढ़ने का हुक्म है। वैसा अगर बोले तो मैं भी फजर का पूरा 5 दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ता तो चले जाते। फजर जोहर असर मगरिब इशा एक साथ कामत दियो मौसा बोल कर नमाज पढ़ा क्या लगता मैं भी चल जाता, सारा दिन मंदिर में छुट्टी हो। ऐसा नहीं है। नमाज का वक्त होना यह शब्द है, इसके अलावा नहीं है। और किबले की तरफ रुख करना, किधर देखो तो खड़ जाना नहीं। नमाज इधर चेहरा उधर चेहरा इधर चेहरा, जिधर अल्लाह ने हुक्म फरमाया पहले इधर किबले बैतुल मक़दिस की तरफ। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई तो अल्लाह ने बैतुल्लाह की तरफ हमें सजदा करने का हुक्म फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया आए सब इधर किबला उनके, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़ियामत तक ये किबला। उसके बाद नियत करना, उसके बाद क्या करना भाई, नियत करना। ये सब नमाज के बाहर की 7 शराइत है। बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, सतर का छुपाना, नमाज का वक्त होना, किबले की तरफ रुख करना और नियत करना पूरा साफ। नियत क्या, मस्जिद नमाज मुसल्ले में खड़ो को या हंसे सफ में खड़ो को, अल्लाह मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ फजर की, तो बराबर देख ले 2 रकात नमाज पढ़ लो, वो मेरे किबले की तरफ ताबे इमाम के। ये जो ज़बान से बोले जाते हैं वो बोलने पर सवाब है, नहीं बोले तो क्या भी गुनाह नहीं बोले तो क्या भी गुनाह नहीं। बोलना मुस्तहब है, बोलना बेहतर है, नहीं बोले तो क्या भी गुनाह नहीं। बात बोलते भाग का बोले नमाज अल्लाह अकबर बोल दो, नमाज पढ़ता रहा, नमाज कैसा हालत हो जाती। नमाज होती नहीं होती तू फैसला कर रहा, उलमा से पूछ ले। आदमी उसकी नमाज भी हो जाती, क्यों होती? मैं मस्जिद को आता सोच कौन सी नमाज का इरादा लेकर वो नमाज को आता। अब हमें फजर को आते हैं, ज़ोहर पढ़ने आते कि कौन सी नमाज की इरादा लेकर आते हैं, फजर की नमाज पढ़ने का इरादा। और जो जहन में और दिल में जो बात रहती है नहीं फजर की नमाज को जाता उसे नियत बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? नियत बोलते हैं। नियत नहीं सभी को सत्य भी नमाज है क्या बोलते। बात लोग का कौन भी क्या बात नमाज पढ़ा, चुपके साथ पढ़ा, क्या बात पढ़ा, मैं चुपके साथ पढ़ा, चुपके क्या पढ़े, नहीं चुपके साथ पढ़ ले सो, नहीं क्या भी नियत भी क्या भी नियत नहीं, उन्हें फजर में क्या भी नियत नहीं, क्या भी नियत किसी नमाज होती, उसे नियत करना जरूरी है। तो जो हमें घर से निकल कर हमारा जो इरादा रहता है, फजर को उठते हैं, वजू करते हैं, ठंड के मौसम में मशक्क़तें उठाकर अल्लाह के दर पर हाजिरी देते हैं, तो हमारे दिल में क्या इरादा रहता है, कौन सी नमाज की, फजर की। तो यही असल नियत है। उन्हें नियत के साथ जाता मस्जिद के अंदर नहीं साथ रखिए, सीधा नियत के साथ आते मुसल्ले पर खड़ते